श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते रासमंडलेशाय स्वाहा। ओम तत्सत् ब्रह्मणे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषित करान्नव नीरदाभात पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव सेव्यश्च गुरुस्त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैशसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम। आज 57वां व्याख्यान है इस प्रेमनाद का। इसमें विषय है मानसी सेवा। तो पहले तो हम देखते हैं सेवा क्या होती है। देखिए, किसी भी प्राणी की, चाहे जड़ चेतन हो, किसी पदार्थ की अथवा भगवान की, जो मनोयोग से संपन्न की जाती है, जिससे उसे बहुत आराम महसूस होता है, अच्छा लगता है, उसे सेवा कहा जाए। अब आप घर में किसी रोगी के, बुजुर्ग के पैर दबाते हैं तो उसको बहुत अच्छा लगता है, तो सेवा ही है। रोगी का इलाज कर सकते हैं, उससे भी उसको बहुत तसल्ली मिलती है, सेवा है। भूखे को भोजन करवाते हैं, सेवा है। तो प्राणी मात्र लगातार सेवा में जुटा हुआ है। हम अपनी भी सेवा करते हैं, इस शरीर को नहलाते धुलाते खिलाते पिलाते हैं, सजाते संवारते हैं। अब हमारा ये चैनल अध्यात्म का है तो हम भगवत सेवा से ही इसका आशय ग्रहण करेंगे। अब भक्ति का तो एक अर्थ ही सेवा है। भक्ति क्या है? सेवा है। जब तक नहीं मिले तब तक मानसी, और जब मिल जाए तब प्रत्येक सेवा करनी है, सेवा ही करनी है। हाँ, निराकार के उपासक को सेवा नहीं करनी है, वो प्रकाश रूप में चाहता है। प्रकाश की भला क्या सेवा करोगे? तो उसका थोड़ा सा मार्ग अलग है, बाकी बात एक ही है घूम फिर के। तो साकार उपासकों के लिए तो सेवा का सर्वोपरि महत्व है।
अब ये 3 प्रकार से की जा सकती है। एक तो विग्रह सेवा के रूप में, कोई मूर्ति, चित्र या विग्रह सामने है, चाहे मंदिर में प्रतिष्ठित है चाहे घर के मंदिर में है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको स्नान कराना, उसको भोग लगाना आदि आदि वो सब सेवा में आता ही है। तो ये तो परोक्ष सेवा है। कि भाई अभी पूरी तरह चलते फिरते रूप में नहीं आए हैं तो वो सेवा है। बात एक ही है, और वो मूर्ति भी चल फिर सकती है, कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में, होता है। लेकिन परोक्ष सेवा है जब तक आ ना जाए। और अगर विग्रह भी सामने नहीं है, मंदिर भी नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, और मन में आप ध्यान पूर्वक उस मूर्ति को प्रतिष्ठित कर रहे हो अपने हृदय मंदिर में, तो उसकी जो सेवा है वो मानसी सेवा कहलाती है। और तीसरी तो सब जानते ही हैं कि जब आ ही जाएंगे तो प्रत्यक्ष सेवा होगी सदा के लिए। 3 प्रकार की सेवा हो सकती है। इसमें मानसी सेवा का विग्रह सेवा से सहस्र गुणा, 1000 गुना अधिक फल है। क्योंकि मूर्ति को तो आप भोग लगा रहे हो, उसकी सेवा कर रहे हो, कोई आ गया तो वहां ध्यान जा सकता है, मन भटक जाएगा, या मन में परिवार घूम गया या कोई और व्यक्ति घूम गया तो भी मन हटेगा। मानसी सेवा में तो लगाना ही मन है, मन लगाए बिना तो ये होती ही नहीं है। इसलिए इसका फल सबसे ज्यादा है, क्योंकि उसका भी उद्देश्य अंत में मन ही लगाना है, और इसमें तो मन के बिना वो होगी ही नहीं। तो मानसी सेवा का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। दूसरा, इसमें कुछ सुविधा भी है। आमतौर पर तो आप भाई ये शयन का समय है, उस समय सेवा नहीं कर सकते। फिर इस समय बाल भोग, राजभोग का समय है, पर्दा लगा हुआ है, तो आप भोग धर दिया, फिर आ गए। मानसी सेवा कभी भी कर सकते हो। आधी रात को इच्छा हो गई एक पेड़ा खिलाएंगे, तो भगवान शिशु रूप में या जिस भी रूप में बगल में लेटे हैं, मन ही मन, तो मन ही मन भगवान की आकृति आनी चाहिए, और जो भी पदार्थ खिला रहे हो, फल है, कोई भी मिष्टान्न है, पकवान जो, उसको आप भोग लगा। ये रसगुल्ला लिया, ये मुख में डाला, ये भगवान ने बहुत प्रेम से पा लिया। भाई यही मानसी सेवा किसी भी प्रकार की कर सकते हो। दातुन करवा सकते हो, शयन करवा सकते हो, लोरी सुना सकते हो, सखा भाव रख करके किसी मैदान में आंख बंद करके बैठ गए कि भगवान आ गए हैं, मैं उनके साथ खेल रहा हूँ, वो भी मानसी सेवा है। जिस मर्जी रूप में, जिस मर्जी भाव से आप और जिस मर्जी समय में जो मर्जी सेवा कीजिए, बहुत सुविधा है। किसी पदार्थ की जरूरत भी नहीं है। अब आप कहोगे तो मन की कल्पना है, भगवान तो आए नहीं है, आप उनके मुख में ये कल्पना कर रहे हो कि लड्डू चला गया। देखिए, कल्पना नहीं है। संसार में कल्पना होती है, भगवान में भाव होता है। इसको भाव भक्ति कहा जाता है। कालांतर में भाव समाधि भी लग जाती है। तो ये कल्पना नहीं। और भगवान सर्वत्र हैं, और आपकी इच्छा करते ही वो कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। प्रेम से प्रकट हो ही में जाना, प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। भारी प्रेम रख करके, पूर्ण मनोयोग से आंखें बंद करके आप उनका रूप ध्यान कीजिए,
एक आकृति बना लीजिए जो आपके चित्त में बसी हुई है, वो सबसे अच्छी है, वो शीघ्र आ जाएगी। फिर उनकी मनी मन कोई भी सेवा की जाती, पंखा ही झलने लगोगा, सेवा सीधी जाएगी, पूरा फल है। विश्वास रखो। ये विश्वास रखा कि पता नहीं जा रही है कि नहीं, सारा काम वहीं ध्वस्त हो गया। तो बैठे ही क्यों भाई? एक क्षण के लिए भी करो, चाहे 1 घंटा करो, मनोयोग से करो, विश्वास पूर्वक करो, अवश्य अवश्य सफल होगे। और उसी से फिर एक दिन साकार रूप में भी आ जाएंगे, तो प्रत्यक्ष सेवा होगी। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, तो वो स्थिति आ जाएगी, प्रत्यक्ष आ जाएंगे। अब मन में ही विश्वास नहीं है कि ये प्रत्यक्ष आएंगे, तो अविश्वासी के पास जाते ही, सारा खेल ही विश्वास का है। तो इसे मानसिक सेवा कहा जाता है। इसका एक सुंदर प्रसंग है। एक निर्धन ब्राह्मण था। अब वो इतना निर्धन था कि उसके पास तो माचिस के, रुई के, दीपक के, घी के कोई पैसे नहीं। अब उसने किसी महात्मा से सुन लिया कि मानसी सेवा में किसी चीज की जरूरत ही नहीं, 1 रुपए की जरूरत नहीं, 1 पैसे की जरूरत नहीं। तो उसने निश्चय कर लिया कि मैं मानसी सेवा करूंगा। अब वो गंगा जल में खड़ा हो जाता और कमर तक के जल में खड़ा होकर सबसे पहले तो उसी नदी से अर्घ्य देता था। फिर ही मन भगवान की एक आकृति सुनिश्चित करता था, फिर उनको नमन करता था, उनकी पूजा आरती करता था, सब मन ही मन, कुछ भी नहीं है हाथ में, ना सामने भगवान ही है, अभी मन ही मन हो रहा है। फिर रोज एक भोग लगाता था वो, कभी तुलसी का है तो तुलसी का पत्ता बाकायदा गया, मन ही मन देखा ये तुलसी का पेड़ है, फिर एक पत्ता तोड़ा, उस पर ओम लिखा, फिर दूसरा तोड़ा, उस पर ओम लिखा, हरि लिखा, जो भी है। फिर वो बड़े प्रेम से निवेदन करता था, भोग भी लगाता था, रोज किसी न किसी पदार्थ का भोग लगाता था। तो एक दिन खीर बनाई मानसिक सेवा में, यानी बाजार गया, चावल लाया, अब पैसे तो देने नहीं है, लेकिन मन ही मन भाव है कि मैंने पैसे दे दिए, चावल आ गए, पैसे तो थे ही नहीं। ये दूध ले आया, ये शक्कर ले आया, ये मेवा ले आया, मन में तो कैसी खीर बनाओ, मेवा खरीदने का धन हो कि नहीं। ये केसर ले आया, इलायची ले आया, किशमिश ले आया, बड़े मनोयोग से फिर ये चूल्हा जलाया। उस पुराने समय चूल्हे जलते थे। अब चूल्हे पर खीर चढ़ा दी, अब खीर अच्छी तरह से घुट गई, अब नीचे उतार दिया, अब ठंडा होने दो, क्योंकि भगवान को गरम खीर का भोग थोड़ी लगाएंगे। अब आप कहोगे भगवान का मुंह तो जलता ही नहीं है ना, आपको उन्हें मनुष्याकृति में ही मानना है, नहीं सेवा नहीं होगी, सेवा नहीं होगी। योग माया ऐसी व्यवस्था कर देगी कि भगवान को आपके समकक्ष ले आएगी, वो बिल्कुल मनुष्य रूप में हो जाएंगे। बाल रूप है तो जैसे आपका बच्चा होता है, और पति रूप है तो जैसे महिला के पति होते हैं, और सखा रूप है तो जैसे एक मित्र होते हैं। ये व्यवस्था योग माया करती है, भगवान की भक्तों के लिए योग माया काम करती है, तो वहां माया फटकती नहीं है। तो बड़े मनोयोग से खीर बनाई। अब 20 साल हो गए थे, अभी आए नहीं थे, उसने अपना कार्य नहीं छोड़ा, 20 साल लगा रहा। तो फिर उसने खीर एक पात्र में परोस दी। फिर भी उसके मन में आया कि कहीं ज्यादा गर्म तो नहीं है, भगवान का मुंह जल जाए। तो उसने उंगली डाली उसमें मन ही मन,
देखने के लिए कि भाई गर्म तो नहीं है। तो उंगली गई नदी के पानी में। नदी का पानी बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन वो अचानक हाथ हटाया, वो उंगली जल गई। बस उस दिन हो गया काम, वो समझ गया आज आगे भाई ना तो कहीं खीर है ना वो गर्म है, नदी का ठंडा जल है, तो उंगली जल गई और हटानी पड़ी तत्काल। तो आ गए, बस फिर आ गए और आकर खूब खीर खिलाई। तो 20 साल में ये साधना उसकी सफल हो गई। तो ये मानसी सेवा का चमत्कार है। एक और प्रसंग है, ये भी सच्चा ही है। सारे प्रसंग कहीं न कहीं से लिए हुए हैं, सच्चे प्रसंग हैं। और ये तो प्रसंग जहाँ का है वहाँ मैं गया हुआ हूँ, और गीता प्रेस से प्रकाशन भी हुआ है। ठाकुर किशन सिंह की जीवनी प्रकाशित हुई है गीता प्रेस गोरखपुर से, जो कि बहुत महान भक्त थे। गारब देसर नाम का स्थान है, जो चूरू जिले में सरदार शहर से करीब 50 किलोमीटर है, और पुरानी रियासत जो थी वो बीकानेर लगती थी। ज्यादा पुरानी बात नहीं है उनकी। मैं उनका मंदिर भी देखकर आया हूँ जहाँ वो साधना करते थे, और उनकी हवेली भी थी। उसमें जा तो नहीं पाया, लेकिन वो पास में थी, मुझे थोड़ा जल्दी थी। तो वहाँ पुजारी ने भी उनका जिक्र किया, और उस पुस्तक में तो वर्णन सारा लिखा है। इसीलिए वो पुस्तक पढ़ के ही मेरी भी बड़ी भारी रुचि जागृत हो गई थी। तो वो महाराजा गंगा सिंह के समय में एक ठिकानेदार थे, गारब देसर गांव था ठिकाना, उसके वो जागीरदार, और रोज मानसी साधना करते थे। वो और कुछ करते ही नहीं थे। जिसको मानसी साधना का चस्का लग जाए वो फिर मंदिर भी नहीं जाता, भीड़ होती है तो वो साधना नहीं होती। वो भीड़ में भी वो तो एकांत घर के कक्ष में करता है, बाहर भी आपको नहीं मिलेगा ऐसा एकांत। ये मानसी साधना तो परम एकांत में होगी, या तो ऐसा कोई एकांत स्थान हो, या घर में ही एक कक्ष को बंद कर लीजिए, वहां कीजिए, तो वहां कौन आएगा। तो वो मानसी साधना किया करते थे, और वो साधना उनकी फलित हो गई थी। फलित होने का मतलब है जो पदार्थ खिलाते थे वो आ भी जाता था पदार्थ, और भगवान भी आ जाते थे और उसका भोग भी लगा लेते थे। ऐसी स्थिति में किशन सिंह जी पहुंच गए। अब एक दिन महाराजा गंगा सिंह की अपनी रियासत के दौरे के दौरान वहां पर विजिट हुई। महाराज गंगा सिंह घूम रहे थे कि भाई मेरी रियासत में प्रजा किस प्रकार से है। तो वो गारब देसर आ गए। तो गारब देसर में किशन सिंह जी ने उनकी अगवानी की तो उनको महलों में ठहराया गया। उनकी उत्तम सारी प्रबंध व्यवस्था सेवा की गई। फिर महाराज ने इच्छा व्यक्त की कि आओ तुम्हारा जो ठिकाना है, जो तुम्हारे अंडर इलाका आता है, उसको देख के आएंगे। तो एक ऊंट मंगवा लिया गया। अब वहां रेगिस्तान में उन दिनों ऊंट का ही प्रचलन ज्यादा था। रेत के टीलों में घोड़े से भी ज्यादा ऊंट ही कामयाब होता है, और बहुत विशाल और बड़े 2-2 कुबड़ वाले इस प्रकार के ऊंट आज भी देखे जा सकते हैं। तो दोनों ने बढ़िया जीन काठी वगैरह सारा इंतजाम करवा करके और ऊंट पर बैठ गए और वो निकल गए। अब शाम हो गई। अब संध्या समय का नियम था कि किशन सिंह जी मानसी साधना करते थे। अब उन्होंने नियम नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा महाराज आप मुझे आधे घंटे की मोहलत दीजिए, मैं आधा घंटा थोड़ी साधना करता हूँ, तो मैं ऊंट की पीठ पर ही कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा मेरा विनम्र आग्रह है, आप महाराज हैं, मैं तो आपका सेवक हूँ, आप कृपा करके आधा घंटा मुझसे बोलिए मत और मुझे देखना भी मत। तो बीच में मैं एक चद्दर का पर्दा कर दूं। तो एक चद्दर लगा दी।
और एक कुबड़ पर एक तरफ वो बैठ गए, एक पर महाराज थे ही। तो अब महाराज को तो कुछ पता नहीं चला कि ये क्या कर रहा है, तो इस तरह का पर्दे का प्रबंध कर लिया उन्होंने। अब मनुष्य में जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, और खास तौर पर जिसे कोई दूसरा छिपाए उसे वो जरूर देखना चाहता है। तो उनके मन में आया कि भाई ऐसा क्या कर रहा है ये किशन सिंह। तो जब एक ही ऊंट है तो मेरे सामने कर लेता कुछ पूजा प्रार्थना जो भी कर रहा था, ये पर्दा लगा रहा है। फिर वो महाराज भी थे, उनका थोड़ा सा इस प्रकार का भाव उठा कि ठीक है, पर्दा हटा के देखता तो हूं हो क्या रहा है। तो पर्दा हटाते ही किशन सिंह अचकचा करके बिल्कुल अरे, और वहां दही ही दही फैल गया, ऊंट पर भी और नीचे भी दही दही फैल गया। अब वो महाराज गंगा सिंह भी एकदम हतप्रभ हो गए। अब दही तो उनके पास था ही नहीं, दही लेकर क्यों चलते, महाराज थे, उनकी तो अच्छा भोजन वगैरह करके घूमने निकले थे। दही थी नहीं, और यहाँ दही बिखरी हुई है, तो उनके कुछ माजरा समझ में नहीं आया कि भाई जादूगर है क्या है, ये क्या करता है पर्दा लगा के। अब वो तो खैर साधना में तो खलल आ ही गया था, तो अंदर से तो कुपित हुए। अब वो महाराज से क्या कहें, उनके अधीनस्थ थे, तो कुछ बोले नहीं। फिर पर्दा हटा दिया गया, तो साधना तो भंग हो ही गई थी। तो गंगा सिंह जी ने पूछा, भाई क्या माजरा है, ये क्या चमत्कार है, क्या जादूगरी है, ये कहाँ से दही आया, क्या कर रहे थे। तो उन्होंने कहा, महाराज मैं रोज शाम को भगवान को भोग लगाता हूँ, तो आज दही का भोग लगा रहा था। अब आपने थोड़ा सा सब्र तोड़ दिया, तो वो भोग, क्योंकि वो एकांत में लगता है, दूसरा तो होना ही नहीं चाहिए उसमें। कितना भी उच्च कोटि का साधक हो, मानसी सेवा में तो अकेला ही बैठता है, क्योंकि वो शरीर की तरंगें ही आ जाएंगी, वो प्रभावित करेंगी। वहां दो भी नहीं चलते किसी सूरत में, चाहे वो परम श्रेष्ठ दर्जे के दोनों साधक हो, इक्वल हो, एकदम उनकी स्थिति समान हो, तो भी मानसी सेवा तो अकेले ही होती है। अब उन्होंने एकांत ऊंट की पीठ पर कर लिया था, पर्दा लगा करके, ओट हो गई थी, तो वो कर रहे थे, दही आ गया था, वो खिला रहे थे, उसी बीच में खलल पड़ा तो दही फैलना ही था। तो गंगा सिंह जी तो बहुत भारी प्रभावित हुए कि इतनी उच्च कोटि का भक्त मेरा जागीरदार है इस रियासत का, बहुत बड़ी बात है। तो ये घटना हमें बताती है। तो मैं वहां गया था, वहां भी सभी को पता है, और गए हुए भी मुझे कोई 11.5 साल ही हुए हैं। वहां एक पुजारी ने एक शालिग्राम जी भी दिखाए, जिनके अंदर सोने की तारें मैंने खुद देखी आंखों से। किसी समय में उन शालिग्राम जी से रोज सोना निकलता था, लेकिन किन्हीं कारणों से राज परिवार ने वो सोना दान देते थे, जो भी निकलता वो दान देना बंद किया, तो फिर वो अब नहीं निकलता है। लेकिन सोने की तारें मैंने देखी हैं सब किशन सिंह जी के। वहाँ एक ही उन्हीं की हवेली है, उन्हीं का महल है, और ज्यादा दिन की बात नहीं हुई। उनका समय गीता प्रेस में पढ़ लेना, कोई बहुत पूर्व काल का नहीं है। तो कहने का आशय ये है कि मानसी सेवा तो एक समय जब पूरी तरह से पक्कर के फलदायी हो जाती है, तो उसमें तो भगवान आते ही आते हैं और भोग लगाते हैं, अथवा वार्तालाप करते हैं, या आपसे जो भी सेवा आप कर रहे हो वो करवाते हैं।
अब प्रश्न उठता है कि क्या ये मानसिक सेवा भगवान के किसी रूप की ही हो सकती है या गुरु की भी हो सकती है? तो ध्यान रखिए, गुरु साक्षात परब्रह्म रोज बोलते हैं, तो भगवान है, पक्का हो सकती है। अगर प्रत्यक्ष है तो शरीर की सेवा करनी ही चाहिए। अगर प्रत्यक्ष नहीं है, कहीं गए हुए हैं या शरीर शांत हो गया है, तो मानसी करनी चाहिए और निश्चित पहुंचती है और बहुत प्रसन्न होते हैं। रोज आप उठा सकते हैं उनको, पैर दबा सकते हैं, दातुन दे सकते हैं, स्नान करा सकते हैं, वस्त्र दे सकते हैं और उनको भोजन करा सकते हैं। फिर उनको दोपहर में पंखा कर सकते हैं। फिर ये भाव रख सकते हैं कि अब सत्संग के लिए लोग आ गए तो उनकी चप्पलें उठा करके रख दी जाएं। फिर उनके अंदर व्यवस्था कर सकते हैं। फिर गुरुदेव उनको समझा रहे हैं, फिर वो चले गए। फिर भोलेपन से स्वयं भी कोई शंका व्यक्त की, उसका समाधान वो कर रहे हैं। फिर उनके पूजा पाठ का प्रबंध कर दिया। इस तरह से शयन पर्यंत पैर दबाकर सुला दिया, फिर उनके चरणों में सो गए। तो पूरे दिन की गुरु की चर्या भी हो सकती है मानसिक सेवा। तो बैठे बैठे आधे घंटे में 5 मिनट 10 मिनट जितना आपका ध्यान लगता है हो सकती है पूरे दिन की। ऐसा नहीं है कि पूरे दिन की करो तो पूरा दिन बैठना पड़ेगा, उतना अभ्यास तो बनेगा नहीं प्रारंभ में, उसकी आवश्यकता भी नहीं। तो ये मानसिक सेवा के संबंध में कुछ चर्चा हुई, बहुत अधिक फलदायी है। आप भी प्रारंभ कर सकते हैं, कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, न कर रहे हो आज से शुरू कर दीजिए। किसी विधि विधान की जरूरत नहीं है, किसी पुस्तक की जरूरत नहीं है, किसी मंत्र पढ़ने की भी जरूरत नहीं, श्लोक की जरूरत नहीं है, नाम उच्चारण की भी जरूरत नहीं है। ये तो स्टेज है तो बहुत बाद की, इन साधनों के बाद ही आती है, लेकिन शुरुआत कभी भी की जा सकती है। भक्ति में एक लाभ है, आप ए से जेड पर जाते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अचानक जेड पर भी जा सकते हो। मैंने बताया जिस दिन विरह हो जाएगा तो वो तो आ गए हो, तो जेड पर पहुंच गए आप। 0 से 100 मान लीजिए, आप तो 100 पर पहुंच गए। और फिर भक्ता नाम बलम हरि, भक्तों का बल तो भगवान ही है, उनको अपना तो सामर्थ्य बल होता ही नहीं है। तो आप पर कृपा करेंगे, आप दीनता दिखाओगे, गिड़गिड़ाओगे, उनसे जो मांगोगे वही सेवा आपको दे देंगे। तो इन शब्दों के साथ में आज का प्रकरण समाप्त होता है मानसिक सेवा का। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।